आप ऐसे करेंगी तो बाबा को तकलीफ होगी। तुम्हें अपने घर में बसा देखकर बहुत खुश होते हैं और इससे भी ज्यादा खुश होते कि उनकी बेटी इतनी समझदार बातें करने लगी है। बाबा को याद करके खुश हुआ कर। मेहर अली ख़ान के मरने के बाद रुतबा को एहसास होगा कि उसके किए गए फ़ैसले कितने सही साबित हुए। सबके असली चेहरे उसके सामने आ जाएंगे। तब रुतबा को एहसास होगा कि उसका बाप बिल्कुल सही था और वो गलत थी। अल्तमश का चेहरा भी उसके सामने बेनकाब होगा और उसकी दोनों फूफाओं का भी, कि किस तरह लालच के अंधेपन में उन्होंने क्या क्या कुछ कर दिया है। दुख की इस घड़ी में उसे एहसास होगा कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। रुतबा अपने बाप के सारी ज़्यादती का बदला लेने के लिए अल्तमश के करीब होगी और वो यही चाहेगी कि उसके बाप की सारी जायदाद वापस उसके हाथ आ जाए। इसीलिए जैसे ही वो अल्तमश के करीब आएगी वो तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि उसे रुतबा की शक्ल में मेहर अली ख़ान का घर और सारी जायदाद नज़र आ रही होती है। इसी लालच में वो अपनी सारी जायदाद उसके नाम करने वाला है जो मेहर अली ख़ान ने उसके नाम करवाई थीं। रुतबा और अल्तमश की कुर्बतें अस्का के और अल्तमश के रिश्ते में दरारें डाल चुकी होती है। अस्का उससे जब बात करती है और कहती है कि वो रुतबा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता और क्यों उसके पीछे लगा हुआ है, तो वो इसी लड़ाई झगड़े में अस्का को तलाक होने वाली है। अस्का काफ़ी हक्का बक्का वापस अपने घर आ जाती है। तब उसे उसकी बहन यही एहसास दिलाती है कि तुमने शुरू से ही गलत किया था। अल्तमश एक लालची और खुद गर्ज फितरत का मालिक है। तुमने रुतबा के साथ बहुत गलत किया है। इसीलिए अस्का को जब इस बात का एहसास होगा तो वो रुतबा से माफ़ी मांगने भी जाएगी और कहेगी कि वो बहुत गलत थी। उसे अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि अल्तमश एक खुद गर्ज और लालची तबीयत का मालिक है और वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। तुम मुझे माफ़ कर दो। तो रुतबा उसे माफ़ करने वाली है और उधर वो अल्तमश को ठेंगा भी दिखाने वाली है, क्योंकि अब उसका सारा मतलब निकल चुका होता है। रशीदा बेगम ये सारी हकीकतें जान चुकी होती है और वो रुतबा को भी देख रही होती है कि वो किस तरह उदास फिर रही है। उसे अच्छी तरह पता है कि वो खुर्शीद को मिस कर रही है, इसीलिए वो खुर्शीद को फ़ोन करके फ़ोर्स करेगी कि रुतबा अब बहुत बदल गई है, तुम घर वापस आ जाओ। रुतबा वो रुतबा नहीं रही। लेकिन खुर्शीद पहले तो ये बात मानने से इनकार कर देगा, लेकिन जैसे ही उसे मामू की बातें याद आएंगी कि जिसमें उसने कहा था कि खुर्शीद मैंने तुम्हारा हाथ रुतबा के हाथ में इसीलिए दिया है कि रुतबा बहुत नादान है, उसे दुनिया की समझ ही नहीं है, तुम उसका ख्याल रखना और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना। मामू की मोहब्बत और उससे किए गए वादे का पास करते हुए खुर्शीद हसन वापस लौट आएगा। अब यहाँ रुतबा उसी के इंतज़ार में बैठी हुई होती है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।